मदीना की गलियां खामोश थीं। सुबह की नरम धूप ने मटियाले घरों की छतों पर सुनहरी लकीरें खींच रखी थी। हवा में खजूर के पत्तों की महक थी और मस्जिद नबवी की गुंबदों से अजान की बाज गश्त अब भी गूंज रही थी। गली के एक कोने में एक औरत थकी हुई कदमों से चल रही थी। इसके कांधों पर लकड़ियों का गट्ठा था, चेहरे पर पसीना, हाथों पर छाले। इसके पैरों में पुरानी चप्पलें थी जो हर कदम पर धूल उड़ाती। ये औरत ज़ैनब थी, मदीना के नवाब में रहने वाली एक गरीब मजदूर जो रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती और मोहल्ले के घरों में बेच देती। जिंदगी की सख्तियों ने इसके चेहरे की चमक मांद कर दी थी, मगर दिल में ईमान की रोशनी थी। आज इसके घर में खाने को कुछ नहीं था। इसका शौहर बीमार था, बच्चे भूखे थे। ज़ैनब ने लकड़ियों का बोझ ज़मीन पर रखा, आसमान की तरफ देखा और दिल ही में कहने लगी, ऐ अल्लाह, अगर कुछ न बिका तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। इस वक्त गली के मोड़ से एक नरम आवाज़ आई, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ज़ैनब ने चूम कर देखा, सामने से एक बावकार खतून आ रही है। सफ़ेद चादर में मबलूस थी, चेहरे पर ऐसी नूरानियत की आंखें झुक जाएं। ज़ैनब ने फ़ौरन सलाम का जवाब दिया, मगर इसके दिल में तजस्सुस था कि ये कौन है। खतून करीब आई, लबों पर मुस्कुराहट थी। इन्होंने नरमी से पूछा, ऐ बहन, तुम इतनी थकी हुई लग रही हो, कहाँ से आ रही हो। ज़ैनब ने लकड़ियों की तरफ इशारा किया, मैं लकड़ियाँ बेचने जाती हूँ बीबी। आज सुबह से बाजार में घूम रही हूँ, मगर कोई ख़रीदार नहीं मिला। खतून ने लकड़ियों को देखा, फिर ज़ैनब के पसीने से तर चेहरे को। इनकी आंखों में हमदर्दी झलकने लगी। तुम्हारा नाम क्या है। ज़ैनब बिन्त साइम। और तुम कहाँ रहती हो। मोहल्ले के इस आखिरी घर में जहाँ टूटी दीवार और छत पर पुराना कपड़ा लटक रहा है। खतून ने लम्हा भर के लिए नज़रें झुकाईं, जैसे दिल में कुछ सोच रही हो, और फिर इन्होंने कहा, ज़ैनब बहन, तुम्हारी ये लकड़ियाँ मैं ख़रीद लेती हूँ, मगर पैसे नहीं, कुछ और दूंगी अगर तुम कबूल करो। ज़ैनब ने हैरत से देखा, क्या मतलब बीबी, मैं तो लकड़ियाँ बेचती हूँ, पैसे चाहिए। खतून ने मुस्कुरा कर कहा, पैसे तो ख़त्म हो जाते हैं लेकिन बरकत बाकी रहती है। आओ मेरे साथ चलकर खाना खाओ, फिर बात करेंगे। ज़ैनब थोड़ी देर हिचकी, मगर इसके लहजे में ऐसी मिठास थी कि इनकार न कर सकी। दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। रास्ते में ज़ैनब ने देखा कि मदीना की औरतें इस खतून को अदब से सलाम कर रही हैं। कुछ बच्चे इनके हाथ चूमने आते हैं। ज़ैनब के दिल में सवाल उठा, ये औरत कौन सी बाइज़्ज़त हस्ती हैं जिनके चेहरे पर इतनी रोशनी है। आखिर वो एक छोटे मगर पुरनूर घर के दरवाजे पर पहुँचे। दरवाजे पर खजूर के दरख्त का साया और अंदर से कुरान की तलावत की आवाज़ें आ रही थीं। ज़ैनब ने अदब से जूते उतारे। खतून ने दरवाज़ा खोला और बोली, ये मेरा घर है, आओ अंदर मेहमान बनो। ज़ैनब के दिल में खौफ और एहतराम दोनों थे। वो अंदर दाखिल हुई तो देखा घर सादा था मगर दिलकश। फर्श पर चटाइयाँ, एक कोने में चक्की, दूसरे कोने में खजूरें। एक नौजवान ने अंदर आकर सलाम किया, नूरानी चेहरा, गहरी आंखें। खतून ने मुस्कुरा कर कहा, हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये हमारी बहन ज़ैनब है, थक कर आई हैं, ज़रा खाने का बंदोबस्त करो। ज़ैनब चूक गई। हसन यानी हसन बिन अली, ये खतून, इसका दिल धड़कने लगा। क्या ये नहीं, मुमकिन नहीं। इस लम्हे वो खतून नरमी से बोली, मैं फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने फ़ौरन सर झुकाया और ज़मीन पर सजदा ज़ेर हो गई। बीबी फ़ातिमा, मैं गुनाहगार औरत आपके दर पर कैसे आ गई। हज़रत फ़ातिमा ने नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा। उठो बहन, अल्लाह के बंदों को हकीर न समझो। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो अपने भाई बहनों की खिदमत से पीछे नहीं हटता। फिर वो उठी, खुद बावर्ची खाने में गई, खजूरें, रोटी और थोड़ा सा दूध लाई। इन्होंने ज़ैनब के सामने रख दिया। ज़ैनब की आंखें बार बार झुक रही थी। ज़ैनब ने कहा, बीबी, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हो और मुझे अपने हाथ से खाना खिला रही हो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो मेरे बाप ने सिखाया था कि जो भूखा हो इसे खिलाओ, चाहे
خود بھوکے رہو۔ زینب رو پڑی۔ کھانے کے ہر نوالے کے ساتھ اس کا دل نرم ہوتا گیا اور اس لمحے اس نے محسوس کیا جیسے اس کے اندر کی ساری تھکن مٹ گئی ہو، جیسے سکون کی ایک نرم ہوا اس کے دل پر چل گئی ہو۔